वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और अब थोड़ी सी बात कर लेते हैं सियासत के हवाले से भी, क्योंकि वफाकी बजट 2025-26 के ऐलानात के बाद सियासी दर्जा हरारत एक बार फिर से बढ़ गया है। खुसूसन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की मैं बात करूं तो उनकी जानिब से शदीद तहफ़्फ़ुज़ात भी सामने आ रहे हैं और पीपल्स पार्टी का ये मौक़िफ़ है कि अगर वफाकी हुकूमत ने एक बार फिर सिंध को नज़रअंदाज किया तो ना सिर्फ तरक्याती फंड्स बल्कि बड़े मनसूबों में भी सूबे को सानवी हैसियत दी गई है। पार्टी की क़यादत का ये भी कहना है कि इत्तेहादी होने के बावजूद उनके साथ किए गए वादों को नज़रअंदाज भी किया गया है और ये कोई पहली बार नहीं, बहुत दफ़ा ऐसे तहफ़्फ़ुज़ात सामने आए हैं। और इसके साथ उन्होंने कहा है कि ये जमहूरी उसूलों और कौमी यकजहती के खिलाफ भी है। और इसी पर बात करने के लिए हमें कौन ज्वाइन कर चुके हैं? बिल्कुल जी, हमारे साथ सीनियर रहनुमा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी अफजल चिटान साहब हमारे साथ मौजूद हैं। सर, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। जिस तरह गजल ने कहा, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बार बार ये कह रही है, इसका इजहार भी कर रही है कि सिंध को वफाकी बजट में नज़रअंदाज किया गया। क्या आप वजाहत कर सकते हैं अफजल साहब कि किन किन शोबों में, किन मंसूबों में, क्या कोई तरक्याती मंसूबे थे या कुछ और मंसूबे थे जिनमें सिंध को नज़रअंदाज किया गया? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। देखिए जी, हमें हुकूमत से इख्तिलाफ ये नहीं है कि आप लोगों ने सुबह सिंध को नज़रअंदाज किया है। हमारे गवर्नमेंट से तहफ़्फ़ुज़ात ये है कि हम और आप कोलिशन में हैं और आप लोगों ने पीपल्स पार्टी को नजरअंदाज किया है, हमारे साथ मुशावरत नहीं किया है। हमने और मुस्लिम लीग ने जो इत्तेहाद किया था वो मजबूरी के तहत किया था, सिस्टम को चलाने के लिए हमने इत्तेहाद हुकूमत के साथ किया था। और हमने इस चीज का अहद किया था कि इन दिनों में आपको याद होगा कि लोग, हम टॉक शोज इस बात पे कर रहे थे, लोग कह रहे थे कि खुदा न ख्वास्ता पाकिस्तान कल श्रीलंका बनने वाला है, परसों बैंक करप्ट होने वाला है। तो हमने इत्तेहाद किया, हमने अपना सियासत कुर्बान किया मुल्क बचाने के लिए और हमने ये फैसला किया कि हम सख्त फैसले करेंगे लेकिन पाकिस्तान की मईशत को बचाएंगे। लेकिन हमें हुकूमत के टैक्स लगाने पे भी कोई एतराज नहीं है। हमें एतराज इस चीज पे है कि हुकूमत अशरफिया को नवाजते हैं, हुकूमत सरमाएदारों को नवाजते हैं और पूरा बोझ जो है वो डालते हैं गरीब अवाम पे। हमें हुकूमत से तहफ़्फ़ुज़ात ये है कि अगर हमने सख्त फैसले करने हैं, पहले बात तो ये कि आप अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि मईशत मजबूत हो चुका है, लोगों का उम्मीद था कि लोगों को रिलीफ मिलेगा। फिर भी अगर हमने सख्त फैसले करने हैं तो इसका बोझ हम अशरफिया पे डालें। हुकूमत अपने अखराजात कम करे, हुकूमत ब्यूरोक्रेसी के गैर ज़रूरी अखराजात कम करे, हुकूमत अदलिया के गैर ज़रूरी अखराजात कम करे, हुकूमत एस्टेब्लिशमेंट के गैर ज़रूरी अखराजात कम करे और ये रिलीफ जाके गरीब अवाम को दे दे। हम हुकूमत से कह रहे हैं कि आप गरीब अवाम पे बोझ नहीं डाले, अपना टैक्स का दायरा वसी करे। आप रिटेलर से टैक्स ले ले, जो उन्होंने बड़े बड़े स्टोर बनाए हैं, जो करोड़ों और अरबों में कमाते हैं, इन लोगों पे, रिटेलर पे आप टैक्स डालें। आप रॉयल स्टेट पे जो है वो बोझ डालें। हम हुकूमत को कहते हैं कि आप एग्रीकल्चर को सपोर्ट करें क्योंकि हमारा जो इंडस्ट्री है वो चलते हैं एग्रीकल्चर पे। आप देखिए, हम इंडिया के बराबर थे टेक्सटाइल में, आज बांग्लादेश कहाँ पे है, इंडिया कहाँ पे है, दूसरे में वियतनाम कहाँ पे है और हम कहाँ पे हैं। हम हुकूमत को कहते हैं कि आप एग्रीकल्चर को सपोर्ट करें क्योंकि हमारा जो इंडस्ट्री है वो एग्रीकल्चर बेस्ड है। हम हुकूमत से कहते हैं कि आप आईटी में यहाँ पे बहुत पोटेंशियल है और ये अभी जो वार हुआ है इंडिया के साथ, इसमें पाकिस्तान के बच्चों ने साबित कर दिया कि हम किस मुकाम पे हैं। आपने देख लिया कि हमने क्या हशर किया, वो डिजिटल वार जो था इसमें इंडिया पे, ये किसने किया? ये हमारे पाकिस्तान के बच्चों ने किया। तो हमारे तहफ़्फ़ुज़ात इनसे ये हैं कि आप जरूर अगर बोझ डालना चाहते हैं तो ये सरमाएदारों पे डाल दें, अगर आज बोझ डालना चाहते हैं तो ये आप अशरफिया पे डाल दें, गरीब अवाम पे आप बोझ नहीं डालें। साहब, आप बिल्कुल दुरुस्त फरमा रहे हैं। आप बिल्कुल दुरुस्त फरमा रहे हैं कि आपके जो तहफ़्फ़ुज़ात हैं वो सिर्फ ये हैं कि गैर ज़रूरी अखराजात को कम किया जाए, चाहे वो इस्टेब्लिशमेंट के हों, हुकूमत के अपने हों। लेकिन आपकी पार्टी की जो लोग हैं उनके ये भी बयानात सामने आ रहे हैं कि अगर ऐसे ही हालात रहे तो हम बजट पर वोट नहीं देंगे। तो क्या ये आपका फाइनल फैसला है, हतमी फैसला है, या फिर कुछ गुंजाइश है अब इसमें?
देखिए जी, अगर ये गरीब आवाम को रिलीफ नहीं देते हैं, गरीब आवाम से इनका एक शीशा छीनते हैं, सोलर का एक शीशा और एक बैटरी, जो वो इससे वो अपना पंखा चलाते हैं। अगर ये इस लोगों पे बोझ डालते हैं, फाटा और फाटा जो दहशतगर्दी के 2004 से दहशतगर्दी की शिकार है, जहां पे ऑपरेशन हुई है, पूरा पाटा में एक यूनिवर्सिटी नहीं है, पूरा पाटा में एक ऐसा हॉस्पिटल नहीं है। अगर किसी का उंगली भी जख्मी हो जाते हैं तो वो पेशावर आ जाते हैं इलाज करने के लिए। एक हॉस्पिटल नहीं है जहां पे बुखार का इलाज हो। अगर ये इस तरह के लोगों पे बोझ डालते हैं और अशरफिया को नवाजते हैं, तो पीपल्स पार्टी का ये फैसला है कि हम फिर उसको वोट नहीं करेंगे इस बजट को। और जाहिर बात है, हम वोट नहीं करेंगे तो हुकूमत एतमाद का वोट लेगा, तो फिर हम दूसरे थे। हम ये भी नहीं चाहते कि सिस्टम को डिरेल करे, हम ये भी नहीं चाहते, हम चाहते हैं कि सिस्टम चले। लेकिन आपको पता है कि पीपल्स पार्टी को इत्तेहादों में महारत हासिल है, तो फिर हम दूसरे इत्तेहादी ढूंढेंगे और हम कोशिश करेंगे कि सिस्टम भी चले। सर, आपका इशारा पीटीआई की तरफ है? जी, मैंने कहा आपका इशारा पीटीआई की तरफ है, क्योंकि वो भी तो फिर चाहते हैं कि आपके साथ रिलेट हो जाएं। पहले भी हमने देखा ऐसा। फिर गवर्नमेंट बनाए। देखिए जी, पीटीआई से हमारे पहले भी इत्तेहादी हुई है। आपको याद होगा कि जो सेनेट का इलेक्शन था, सेनेट के चेयरमैन में हमारा और पीटीआई का इत्तेहाद हुआ था। हम हर तरीके से कोशिश करेंगे, लेकिन मैं समझता हूं कि हुकूमत हमारे साथ मुशावरत करेंगे, हमारे जो तहफ़्फ़ुज़ात है उसको तरजीह देंगे और इस नहज तक नहीं जाएंगे कि हम कोई एक्सट्रीम फैसला करें, नए इत्तेहादी हम ढूंढे और इस हुकूमत से हम अपना कोलिशन को ख़त्म कर दे। मैं समझता हूं कि हमारे जो तहफ़्फ़ुज़ात है कि आप गरीब आवाम से इसका एक शीशा, सोलर का एक शीशा और एक बैटरी नहीं छीने। फाटा और फाटा का जो है, जो दहशतगर्दी की शिकार है, जो पहले से एहसास महरूमी की शिकार है, इन लोगों को और एहसास महरूमी के शिकार नहीं बनाए। तो जो छोटे सूबे है उसको जो पहले से और वो कौमें जो पहले से एहसास महरूमी की शिकार है, उसको एहसास महरूमी की शिकार नहीं बनाए। आप बजाय इसके कि 17 ग्रेड से ऊपर के लोगों को आप तनख्वाहें बढ़ा रहे हैं, इनके मराहत बढ़ा रहे हैं, बजाय इसके कि आप 17 ग्रेड से ऊपर जिसके 10-10 लाख और 5-5 लाख तनख्वाहें लेते हैं, इसकी तनख्वाहों को बढ़ाते हैं, तो बजाय इसके आप 1 से लेकर 16 तक जो मुलाजिमीन है, आप इसके तनख्वाह बढ़ाए। पहले से जो लोग टैक्स देते हैं, जो तनख्वाहदार तबका है या कुछ सरमाएदार है, सनतकार है, जो पहले से टैक्स देते हैं, बजाय इसके कि आप इस पे मजीद टैक्स का बोझ डालें, आप मेहरबानी करके अपना टैक्स का दायरा वसी करें। वो लोग जो टैक्स के दायरे में नहीं है, बड़े बड़े शादी हाल चलाते हैं, स्टोर चलाते हैं, प्रॉपर्टी के कारोबार करते हैं, ऐसे लोगों को टैक्स के दायरे में शामिल कर दे। तो हमें उम्मीद है कि हुकूमत हमारे इन तहफ़्फ़ुज़ात को दूर करेंगे। ये हमारे कोई ज़ात के लिए नहीं है। अफजल साहब, लास्ट 30 सेकंड है हमारे पास। सिर्फ लास्टली मुझे ये बताइएगा कि जो तहफ़्फ़ुज़ात आपने बोले, जो कंसर्न्स आपके हैं, क्या आप समझते हैं कि गवर्नमेंट आपके उन तहफ़्फ़ुज़ात के ऊपर अमल दरामद करेगी? हुकूमत को करना चाहिए, क्योंकि ये हमारी ज़ात के लिए नहीं, अवाम के लिए। अगर ज़ात के लिए हम सोचते तो हम इनसे मिनिस्ट्रियाँ लेते, हम उसको कहते कि हमें अच्छी अच्छी वजारतें दे दे। हमने तो इनसे वजारतें नहीं लिए हैं। हमने तो वो जो अकेला है जो वो परवीन शाकिर कहते हैं कि शर्त पे के लूंगा पिया प्यार के बाजी, जीतू तो तुझे पाओ, हारू तो पिया तेरे। हमारी तो दोनों तरफ हार है। अगर हुकूमत की अच्छी कारकर्दगी है तो वो कहते हैं ये हमने किया, वो हमें क्रेडिट नहीं देते हैं। लेकिन अगर हुकूमत कुछ गलत करता है तो इसका बोझ हुकूमत से ज्यादा हम पे पड़ते हैं। मीडिया भी कहते हैं, लोग भी कहते हैं कि आप इनके कुलेशन है। तो हमें उम्मीद है कि ये हमारी जात के लिए नहीं, पाकिस्तान के गरीब। ठीक हो गया अखवंदजादा चिटान साहब, थैंक यू सो मच। जानिएगा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा अखवंदजादा चिटान साहब हमारे साथ मौजूद थे। यहाँ पे वक्त हो जाता है एक शॉर्ट सी न्यूज़ ब्रेक का। न्यूज़ ब्रेक लेते वापस आते हैं। स्टे विद अस।